करने वाले हैं, ओके? लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले अब मैं आप सभी लोगों को है ना एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन ने अभी तक वीडियो कॉल ऑन नहीं करी है, ठीक है? तो प्रॉपर देखो वीडियो कॉल ऑन करके बैठो गाइस, तभी आपको मेरे को मज़ा आएगा। अब असिस्टेंट सुपरवाइज़र की जो ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर आप सीखते हो अपनी स्किल्स को डेवलप करना, कि आप अपनी स्किल्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं, जो आपको एक गाइडेंस देते हैं, आपको ये सारी चीज़ सिखाते हैं। लेकिन है ना, हमारा पहले जो होता था, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग हमारी होती थी, वो दोस्तों होती थी मॉर्निंग के अंदर, है ना? असिस्टेंट सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग पहले मॉर्निंग के अंदर होती थी। लेकिन अब हमने इवनिंग के अंदर शिफ्ट करी और उसका शिफ्ट करने का मेन रीज़न ये है कि मॉर्निंग के अंदर सुबह 8 बजे काफ़ी सारे ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं, जो काफ़ी सारी हाउसवाइफ होती हैं, जो सुबह-सुबह घर का काम कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे आप में से कॉलेज स्टूडेंट हैं, जिनका सुबह-सुबह कॉलेज रहता है, राइट? कोचिंग रहती है, कॉलेज रहता है। तो इस वजह से हमने नाइट में, इवनिंग में शिफ्ट करा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो अपने असिस्टेंट सुपरवाइज़र की जो ट्रेनिंग है, वो किस टाइम पर ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ताकि आप लोग या फिर आपकी टीम इन ट्रेनिंग्स का ज़्यादा बेनिफिट उठा सको? मैं आपसे ना सजेशन ले रहा हूँ, ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। नाइट में सही रहेगा 8 बजे जो कि हम अभी-अभी कर रहे हैं, या फिर मॉर्निंग में 8 बजे सही रहेगा? मुझे वो चीज़ बताइए, ठीक है? नाइट में या फिर मॉर्निंग में? लिखोगे, मेरे को पता लग जाएगा, क्योंकि हम उसी के हिसाब से हम अपनी ट्रेनिंग्स को अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी भी हमने ये चेंज इसलिए करा था, मे बी शायद हो सकता हो कि नाइट का बेनिफिट आप नहीं उठा पा रहे हो, या फिर नाइट में चलो, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं ना कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा कि भाई कितने लोग नाइट का बोल रहे हैं, कितना लोग मॉर्निंग का बोल रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, आप सभी लोग है ना कम्युनिटी के अंदर ऐड होंगे, अपने टीम फायर जो कम्युनिटी है, उसके अंदर ऐड होंगे, है ना? नाइट का, सुबह का, नाइट का मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ना उस कम्युनिटी के अंदर एक पोल करूँगा, पोल मतलब इलेक्शन वाला। तो आपने चुनाव करना है, या तो आपने सुबह 8 बजे वाला करना है, या फिर आपने नाइट का 9 रात वाला करना है। तो जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपने वो चीज़ करनी है। फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि भाई किसके लिए क्या-क्या चीज़ें बेस्ट है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई 50%, 70%, 80% लोग नाइट में चाहते हैं, या फिर इवनिंग में चाहते हैं, मॉर्निंग में चाहते हैं। जिससे हम अपने जो ट्रेनिंग्स है, उस हिसाब से अपने शिफ्ट करेंगे, ओके? तो ये बेस्ट आइडिया, नहीं तो यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट अपना हो जाएगा। चलो गाइस, तो अपने करते हैं ट्रेनिंग को स्टार्ट। करें स्टार्ट? हाँ जी, एक्साइटेड हो सभी लोग? कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए, तूफान आने वाला है। ठीक है। तो देखो गाइस, आज की इस ट्रेनिंग के फॉरएवर में अगर मैं बात करूँ, देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, हम सभी लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करा। लेकिन पता है क्या है, हमारे फॉरएवर के अंदर 2 काम करने थे। याद करो क्या काम करने थे? हमने काम करना था कि यार सबसे पहले हमारा एक टारगेट था, जिसमें हमने असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल 2 सीसी लेवल हमने अपना कंप्लीट करना था, और दूसरा हमारा काम था टीम मेकिंग का। राइट? हमने क्या करना है, टीम बनाना है। ये 2 हमारे टारगेट्स थे, ये हमारे 2 काम है फॉरएवर के अंदर। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि दोस्तों क्या है, कि आपने अब ना अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल तो आपने अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट करने के बाद अब हमारा जो मेन काम है, वो है दोस्तों हमारा टीम बनाने का। क्या काम है हमारा? टीम बनाने का। अब टीम बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ हमें स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि देखो दोस्तों, जब आप टीम बनाना स्टार्ट करोगे, आप किसी को भी बिज़नेस के बारे में बताओगे, तो नॉर्मल सी चीज़ है, सामने वाला पर्सन आपसे 2 सवाल भी पूछेगा। क्या पूछेगा? वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कंपनी कौन-सी है? भाई काम क्या करना पड़ेगा? भाई पैसे कैसे आएँगे? वो आपसे ये सवाल पूछेगा। लेकिन अगर आपके पास सही जवाब नहीं है, तो क्या आप सही तरीके से उसको समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे। राइट? बिल्कुल भी नहीं समझा पाओगे अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है। आप क्या करोगे? आप सिर्फ चुपचाप बोलते रहोगे, नहीं तो आप क्या करोगे? आप उसको घुमा-फिरा के बोलोगे कि नहीं यार ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो आपने इन ट्रेनिंग्स को इसीलिए लगाना है, ताकि आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। आपने कॉलिंग करना स्टार्ट कर दी, आप कॉल कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, राइट? सामने वाला पर्सन आपसे पूछ सकता है भाई काम क्या करना पड़ेगा, उसने प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आपने इन ट्रेनिंग्स को ज़रूर अटेंड करना है। दूसरा पॉइंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, देखो दोस्तों क्या होता है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही होगी, हम ये चीज़ सोचते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम जब रात को सोते हैं, तो हम रात को सोते वक़्त हम अपना ये टारगेट बनाते हैं कि यार मुझे है ना सुबह उठ के इतना काम करना है, मैं ये प्लान करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, थर्ड पार्टी करानी है, मैं मैसेज करूँगा, इन्विटेशन करूँगा, डे 1 के अंदर कम से कम 3 पर्सन, 4 पर्सन मैं बैठाऊँगा, ये आप अपना टारगेट लेते होंगे। लेकिन आपका जो टारगेट है, जब आप अगले दिन सुबह उठते हो, तो वो आपका गोल, आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता। होता है नहीं होता? आपका वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता। वो पता है क्यों नहीं हो पाता?
सबसे पहली चीज, आपको आपका जो टारगेट है वो इसीलिए अचीव नहीं हो पाता क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि सुबह उठ के मुझे एक्चुअली के अंदर करना क्या है। ये हमें पता नहीं है। अगर आपको ये चीज पता होगा, अगर आपको ये चीज पता होगा ना कि यार कि मुझे सुबह उठ के करना क्या है, तो दोस्तों आप काम करोगे। और अगर आपको नहीं पता ना कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ अपनी डायरी लेके बैठोगे या फिर आप क्या करोगे, आप बस ये सोचते रह जाओगे कि यार क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, और आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा। और देखते ही देखते आप एक चीज चेक करके देखो कि आज 10 अक्टूबर हो चुकी है और आपका 10 दिन का टाइम निकल चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपना एक टारगेट डिसाइड करा था कि यार मुझे अपना 10 तारीख से पहले-पहले मुझे 5 जॉइनिंग करवानी है। 7 तारीख से पहले-पहले मुझे 10 जॉइनिंग करवानी है। हाँ जी, टारगेट लिया था कि नहीं लिया था? लिया था ना आप सभी लोगों ने कि यार मुझे इतनी जॉइनिंग्स करानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप सभी लोगों ने वो टारगेट लिया था। लेकिन आपका जो टारगेट है वो अचीव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि यार उस टारगेट को अचीव कैसे करना है। तो आज की इस ट्रेनिंग के अंदर गाइस हम यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेली वर्क हमने अपना टारगेट किस तरीके से कंप्लीट करना है, हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेली टू डू लिस्ट मतलब कि आपने डेली अपना क्या-क्या टारगेट सेट करना है, क्या-क्या आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। वीकली की दोस्तों आपकी क्या-क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए, मंथली की आपकी क्या-क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए और ईयरली की आपका क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए, आपका क्या गोल होना चाहिए। ये चारों पॉइंट आज की हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आपने क्या करना पड़ेगा, टू डू लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको ना एक प्लानर बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट। अब बात ये आती है कि सर हमारे डेली हमारे टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए। देखो गाइस, आपकी डेली टू डू लिस्ट के अंदर आपकी ये सारी चीजें आपकी ऐड होनी चाहिए। आपने टू डू लिस्ट इस तरीके से बनानी है, अपनी डेली सुबह उठते ही अपनी एक डेट वाली डायरी लेनी है ना? आपने डायरी लेनी है और डायरी को अपनी ओपन करनी है और आपने लिस्ट बनाना है कि आज मुझे क्या-क्या करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये देखो, ये आपने क्या करा, आपने अपनी डायरी खोली, ठीक है? ये पुरानी डायरी है, ठीक है? आपने डायरी खोली, अब आपने यहाँ पर लिखना है कि आज मुझे क्या-क्या काम करना है। सपोज करो आपका कल पर्सन था डे 1 के अंदर, है ना? आपका पर्सन था डे 1 के अंदर, तो यहाँ पर लिख लो कि मुझे फॉलो अप लेना है, किस-किस का लेना है उसका नाम लिख लो। आज मुझे इन्विटेशन करने कितने करने वो लिखो। आज मुझे प्लान में पर्सन बैठाने कितने बैठाने वो लिखो। आज मुझे थर्ड पार्टी करवानी है कितनी करवानी है वो लिखो। राइट, ये सारी चीजें आपने अपनी क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसी टू डू लिस्ट के अंदर आपने बनानी पड़ेगी। टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, अब टू डू लिस्ट के अंदर आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है। देखो दोस्तों, टू डू लिस्ट के अंदर ऐड करो सबसे पहली चीज ट्रेनिंग। गाइस, जैसे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको एक ही चीज बोला था सबसे पहले कि यार ट्रेनिंग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ट्रेनिंग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका डेली वर्क के अंदर आना चाहिए ट्रेनिंग। डेली वर्क के अंदर आपका आना चाहिए बुक कि मैंने आज क्या बुक पढ़ी, कौन सी बुक पढ़ी, कौन सी बुक से कितनी नॉलेज ली। वीडियो, आपने अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नॉलेज के लिए आपने कौन सी वीडियो देखी। इन्विटेशन और फॉलो अप कि आज आपने कितने इन्विटेशन करने हैं या फिर आपने किस किस का फॉलो अप लेना है। डे 1 हो गया तो उसके बाद मुझे किसका फॉलो अप लेना है, डे 2 हो गया तो मुझे उसके बाद किसका फॉलो अप लेना है, डे 3 के बाद किसका फॉलो अप लेना है। राइट, थर्ड पार्टी कि भाई कल डे 1 हो चुका था, आज मुझे इन पर्सनों की थर्ड पार्टी करवानी है, इतने इतने बजे मुझे थर्ड पार्टी करवानी है। राइट, न्यू नंबर कि मुझे नए नंबर लेने, नए कॉन्टैक्ट लेने, या फिर अगर आप गाइडेंस करते हो तो वो सारी चीजें। तो आपके ये 7-8 पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ पर लिख रखे हैं दोस्तों, ये आपका डेली वर्क है। क्या है दोस्तों? डेली वर्क की आपको डेली ये काम करना है। जिस दिन आपने जो काम नहीं करा उसके आगे क्रॉस लगा दो, आपने जो काम कर लिया उसके आगे अंदर राइट लगा दो। ये मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप 10 दिन बाद आप अपनी डायरी खोल के जब आप चेक करोगे ना, कई बार हम क्या करते हैं अपने सीनियर को बोलते हैं ना कि सर इस मंथ मेरा टारगेट था कि सर मुझे अपना है ना 25,000 का चेक बनाना है, मुझे 30,000 का चेक बनाना है, ये मेरा टारगेट था। लेकिन जब आप देखोगे ना कि आपने 10 दिन के अंदर एक्चुअली करा क्या, जब आप देखोगे कि मैंने 10 दिन के अंदर क्या करा, आप क्या करोगे, अपनी टू डू लिस्ट निकालोगे। क्या करोगे? टू डू लिस्ट आप अपनी निकालोगे और आप देखोगे कि 10 दिन में मैंने एक्चुअली के अंदर कितने पर्सन इनवाइट करे, 10 दिन के अंदर मैंने कितने लोगों का फॉलो अप लिया,
10 दिन में मैंने कितने लोगों को डे 1 के अंदर बैठाया। जब 10 दिन में आप देखोगे कि यार मैंने 5 लोगों को डे 1 में बैठाया है, मैंने 10 लोगों को डे 1 में बैठाया, मैंने 15 लोगों को डे 1 में बैठाया, तब आप दोस्तों इस चीज़ को एनालाइज़ करोगे कि भाई 10 दिन के अंदर तो मैंने कुछ काम करा ही नहीं है। करा ही नहीं है। और उस चीज़ से आपको आपकी गलती पता लगेगी कि भाई मेरी गलती क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने एक काम कर लिया ना, तो आपकी सारी टू डू लिस्ट आपकी बन जाएगी। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपने इन्विटेशन नहीं करा, तो क्या आप फ़ॉलो अप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। जब इनवाइट ही नहीं करा तो फ़ॉलो अप किसका लोगे? अगर आपने इन्विटेशन नहीं करा तो क्या आपकी थर्ड पार्टी होगी? नहीं होगी। क्या आपने इन्विटेशन करा तो गाड़ी नहीं होगी। अगर आपने इन्विटेशन नहीं करा तो क्या उसके प्लान होंगे? नहीं होंगे। तो सारा काम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है गाइस? इन्विटेशन के ऊपर, कि आप रेगुलर बेसिस पे कितने इन्विटेशन कर रहे हो। समझ में आया? यस या नो फटाफट से मुझे बताओ। आपकी ग्रोथ, आपका रिजल्ट, आपका डेली टारगेट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली रेगुलर कितने इन्विटेशन कर रहे हो। अगर आपका इन्विटेशन परफेक्ट है, अगर आप रेगुलर 10% इनवाइट कर रहे हो, 15% इनवाइट कर रहे हो, 20% इनवाइट कर रहे हो, तब दोस्तों आप रेगुलर होंगे। और जिस दिन आपने इन्विटेशन करना बंद कर दिया, दोस्तों उस दिन अगले दिन आप बिल्कुल फ्री बैठे होंगे, आप वेले बैठे होंगे। आपके पास कोई काम ही नहीं होगा करने। तो इसीलिए चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, आपने इन्विटेशन जरूर करने हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, यस, समझ में आ गया। तमन्ना, महेंद्र, समझ में आ रहा है? राजेंद्र, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? रोहित रावत, नितेश, प्रिया सैनी, समझ में आ रहा है? मनीष मीना, विष्णु गुज्जर, रंजीता, नेहा कुमारी, समझ में आ रहा है? ठीक है। मिस केपी यूपी से, समझ में आ रहा है? विमला कुमारी। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इन्विटेशन रेगुलर, यही आपका क्या है? डेली वर्क है। गॉट इट? क्लियर आई चीजें? है ना? क्या है आपका ये डेली वर्क है कि आपने डेली क्या करनी है दोस्तों? इन्विटेशन करनी है। अब इन्विटेशन करने के लिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं किस चीज के ऊपर? लीड्स के ऊपर। किस चीज के ऊपर? लीड्स के ऊपर, कि सर लीड्स होंगी हम तब इनवाइट करेंगे, सर नंबर होंगे तब इनवाइट करेंगे। अब इनविटेशन करने के लिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इनविटेशन करने के। इनविटेशन आप कहाँ-कहाँ से कर सकते हो? सोशल मीडिया के थ्रू आप इनविटेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया में कहाँ-कहाँ आती है? दोस्तों सोशल मीडिया के अंदर बात करूँ तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहाँ से इनविटेशन कर सकते हो। लिंक्डइन हो गया, वहाँ से आप इनविटेशन कर सकते हो। आपके पास 2-3 आईडी होगी, वहाँ से आप अलग-अलग मैसेजेस आप करके वहाँ से इनविटेशन कर सकते हो। मतलब कि अगर आप सुबह उठते ही, मैं आपको देखो काम बता रहा हूँ करना क्या है, ध्यान से सुनना, लिख लेना इसको। सुबह उठते ही, अगर मान लो सुबह उठते ही, मोबाइल तो हम सब बगल में रखते हैं ना कान के नीचे दबा के सुबह उठते ही, ठीक है? तो हम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, अच्छा मैसेज आ गया गुड मॉर्निंग का, आज तो गुड मॉर्निंग पहले उसने बोल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैसेजेस चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है? फ्रेश वगैरह होने बाद में जाना है, हाथ मुँह बाद में धोने हैं। सबसे पहले उठते ही 12-13 लोगों को मैसेज करना है। समझ में आ गया? एक आईडी है, 12-13 करने, ज़्यादा नहीं करने, 15, 16, 20 नहीं करने, नहीं तो आपको क्या होगा, फिर वो आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आप मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है? तो आपने क्या करना है? 12-13 लोगों को आपने मैसेज करा। अगर एक आईडी है तो आपने 12-13 करा, 2 हो गए तो 24 हो गए। तो 12-13 आपने इंस्टाग्राम पे करे, 12-13 आपने फेसबुक पे करे, 12-13 आपने लिंक्डइन पर करे, 12-13 आपने व्हाट्सएप पे करे। तो अगर 4 जगह अगर आप मैसेज कर रहे हो 12-12, तो 12, 24, 36 और 48, राइट? 48 मैसेज आपने एक टाइम पर कर लिए। अब आपने क्या करना है? ब्रेक लेना है। सुबह 7 बजे अगर आप उठे, 48 मैसेज कर दिए, मान राउंड फिगर अपने ले लेते 50। 50 मैसेज आपने कर लिए। अब अगले मैसेज आपने 50 करने कब? दिन के 2-3 बजे। फिर उसके बाद आपने अगले मैसेज करने हैं रात को सोने से पहले। मतलब आपके मैसेज के अंदर 8-9 घंटे का टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर 8-9 वो 6-7 घंटे का टाइम पीरियड नहीं है, 5-6 घंटे का, तो वो उसी के अंदर काउंट हो जाएगा, राइट? और फिर क्या होगा दोस्तों? आप शायद वो ब्लॉक हो जाए या फिर आप मैसेज ना सेंड कर पाओ। तो अगर आप इस तरीके से 50 मैसेज एक टाइम पे कर रहे हो और 3 टाइम पे अगर आपने मैसेज कर दी, तो कितने मैसेज हो गए? 150। क्या 150 लोगों में से क्या आपके पास 5 लोगों के नंबर नहीं आएंगे? अगर ये काम डेली करोगे, डेली नंबर आएंगे, डेली इन्विटेशन होंगे, डेली प्लान होंगे। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, लीड्स लेके काम कर सकते हो।
राइट। तीसरा पॉइंट, आपका नोन सर्किल, आपके फ्रेंड्स वगैरह है दोस्तों, आप सभी लोगों के फ्रेंड्स हैं, यार दोस्त हैं, आपका पूरा सर्किल खाली पड़ा है, उनको आप इनवाइट करना स्टार्ट करो। समझ रहे हो, उनको आप इनवाइट करो। तो यहां से आप अपना डेली इनविटेशन आप कर सकते हो, है ना। अब आपका टारगेट है कि आपने इस मंथ क्या करने, 10 सीसी करने। अब 10 सीसी करने के लिए क्या चाहिए, टीम चाहिए। आपका टारगेट है कि मुझे सुपरवाइजर करना है, अब सुपरवाइजर के लिए क्या चाहिए, टीम चाहिए। आपका टारगेट है कि मुझे 15 ज्वाइनिंग मुझे करवानी है, 15 ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए, टीम चाहिए, लोग चाहिए। तो आपके सारे टारगेट, सारे गोल्स कैसे अचीव होंगे, लोगों से। किससे, लोगों से। अगर लोग ही नहीं होंगे तो टारगेट कहां से अचीव होंगे। तो इसीलिए दोस्तों अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना छोड़ना नहीं है। डेली आपका वर्क ये है कि नए नए लोगों को बिजनेस के बारे में बताना, नए नए लोगों को बिजनेस के बारे में। जिस दिन आपने किसी को भी इनवाइट नहीं करा उस दिन आपने फॉरएवर नहीं करी, ये मान लीजिए। उस दिन आपने छुट्टी कर ली, और एक दिन अगर आपने छुट्टी कर ली तो दोस्तों आप एक हफ्ता पीछे चले जाओगे, और अगर आपने एक हफ्ता काम नहीं करा तो आप एक महीना पीछे चले जाओगे, और अगर एक महीना काम नहीं करा तो आप एक साल काम आप पीछे चले जाओगे। तो इसीलिए एक चीज याद रखना कि भाई साहब मैसेज डेली करने हैं, इनविटेशन डेली करने हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन इनविटेशन नहीं करे। अब ये मत बोलना सर आज तो मैंने डांडिया खेलने जाना था, है ये मत बोलना सर अभी तो दिवाली चल रही है, अभी तो सर देखो सर जाले साफ कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ के, फिर इसके बाद पड़ोस वाले घर के भी जाना, उसकी भी सफाई करनी है। ये मत बोलने लग जाना, क्योंकि आपने अपना कर्म करना है, ये ध्यान रखना। आप अपना काम करो। कभी हमारे पापा ने बोला कि आज मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टी, दिवाली की साफ सफाई करनी है। कहीं बोला उन्होंने, नहीं ना। क्यों, क्योंकि उनका कर्म क्या है, उनका कर्म वो है। वैसे ही आपका कर्म क्या, आपका कर्म ये है। अपने कर्म को मत भूलो, ये चीज हमेशा याद रखो। समझ में आ गया, प्लानर समझ में आ गया, डेली वर्क समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने अपनी लिस्ट की प्रायोरिटीज जरूर सेट करो कि यार आपके लिए प्रायोरिटीज क्या मैटर करती है। अगर डेली आपके पास 10-15 काम है, सुबह से लेके रात तक आपके पास बहुत काम होंगे, फैमिली का भी काम रहता है, बहुत सारे काम आपके रहते हैं, तो आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है काम की कि लो प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी क्या है। अगर मैं इसको ना करूं तो अभी चल जाएगा, उस काम को लिख लो कि भाई ये काम मेरे को नहीं करने, अगर नहीं भी करूंगा ना तो अभी चल जाएगा। दूसरा मीडियम प्रायोरिटी, मतलब मीडियम, राइट। तीसरा दोस्तों हाई प्रायोरिटी कि भाई करना ही करना है। अब हाई प्रायोरिटी के अंदर आपके क्या आने चाहिए दोस्तों, इनविटेशन, इनविटेशन करना है। दूसरा प्लान कि मेरे को रेगुलर मेरे डे 1 के अंदर मेरे पर्सन बैठने चाहिए। तीसरा दोस्तों गाइडेंस। चौथा ट्रेनिंग। इस तरीके से अपनी एक प्रायोरिटी की भी दोस्तों लिस्ट बनाओ। कई बार क्या करते हैं हम अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाते हैं, पता है पहली प्रायोरिटी क्या होती है, सुबह सुबह ना, सुबह सुबह मेरे को उठ के नहा धो के रेडी होके मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। कई लोगों की ये प्रायोरिटी होती है, समझ रहे हो, ठीक है, इधर उधर जाना कई लोगों की ये प्रायोरिटी होती है। कई लोग और भी हसीन है, रंगीन दिल के। कई लोगों की प्रायोरिटी होती है सबसे पहले उठ के गुड मॉर्निंग मैं विश करूंगा, है गुड नाइट मैं विश करूंगा। कई लोगों की ये प्रायोरिटी होती है ना। कई लोगों की ये प्रायोरिटी होती है कि यार सुबह उठ के मुझे काम करना है, इनविटेशन करनी है, कॉलिंग करनी है। कई लोगों की ये प्रायोरिटी होती है। अब आप चेक करके देखो आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी पैसा कमाना है या फिर फालतू के काम है, समझ रहे हो। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आने चाहिए, ये चीज आपने ध्यान रखना है। मैं आपसे ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी जो एज है ना वो दोस्तों अभी बहुत यंग एज है। हमारी 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल की हमारी एज है ना। और इस एज पे हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, उसको मनाने में, इसको मनाने में, उसका गिफ्ट है, उसको क्या देना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो इन सब चीजों के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए आपका करियर, कि यार मेरे को अपना करियर बनाना है। अगर मेरा करियर बन जाएगा ना तो दोस्तों मैं जो चाहूँ वो कर सकता, जो चाहूँ वो कर सकता। आपके दोस्त बोल रहे हैं कि चल भाई घूमने चलते हैं, हिमाचल प्रदेश घूमने चलते हैं। अब आप चेक करके देखो आपने हिमाचल प्रदेश घूमने कैसे जाना है, जनरल डब्बे के धक्के खा के तब हिमाचल जाना है, या फिर खुद की गाड़ी में बैठ के अपनी फैमिली के साथ तब जाना है।
अच्छे होटल में रुकना, अच्छी खाना खाना, अच्छी जगह एंजॉय करना, वैसा आपने घूमना करना है, या फिर बस पैदल-पैदल भटक रहे हैं, प्रायोरिटी कुछ है नहीं, बस वो आपने करना है। समझ रहे? तो आपकी प्रायोरिटी क्या है वो दोस्तों मैटर करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ जी, समझ में आ रहा है? गायत्री सैनी, स्क्रीन पर देखिए। हैं? आसमान में क्या देख रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हाई, कि यार फॉरएवर करनी है। ओके, अब बात करते हैं कि व्हाट इज योर डेली वर्क। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों डेली वर्क आपका क्या होना चाहिए, लेकिन अब हम अपने डेली वर्क को टुकड़ों में बांटते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा डेली वर्क क्या होना चाहिए? सबसे पहले चीज जो कि मैंने आपको बताया, क्या? प्रोस्पेक्टिंग एंड नेटवर्किंग, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है अपना। ठीक है, और जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, अपने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। मतलब कि दोस्तों, आप जिस टाइप के पर्सन को बिजनेस के अंदर लेकर आना चाहते हो ना, उस टाइप के पर्सन को ही बिजनेस के बारे में रिकमेंड करो बिजनेस। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं हूं, मुझे शॉपिंग के लिए मुझे कपड़े खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? कपड़े खरीदने हैं। और आप बोल रहे हो कि भाई यार राहुल, ये फेयर एंड लवली क्रीम लगा ले, गोरा हो जाएगा। समझ रहे हो? मेरी प्रायोरिटी क्या है कि भाई कपड़े, और आप क्या बोल रहे हो? फेयर एंड लवली क्रीम। मैं क्या बोलूंगा? भाई मुझे नहीं चाहिए। है कि नहीं है? तो मतलब कि आपको अगर फेयर एंड लवली बेचनी है तो आपको ऐसे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे जो कि फेयर एंड लवली के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं। और अगर मुझे कपड़े खरीदने हैं तो मुझे कपड़े बेचने तो उस बंदे के पास जाना पड़ेगा जो कि कपड़ों के अंदर इंटरेस्ट रखता है। वैसे ही हम क्या करते हैं? हम राइट ऑडियंस टारगेट नहीं करते। दिस इज द मेन पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। राइट ऑडियंस टारगेट करो। मतलब कि दोस्तों, अगर कोई इंसान पैसा कमाना नहीं, उस बंदे को बिजनेस के बारे में बताओ जो कि आप ऑनलाइन वर्क के अंदर इंटरेस्टेड है, पैसा कमाने के अंदर इंटरेस्टेड है, सोशल मीडिया पे बिजनेस खुद को ग्रो करना चाहता है, ड्रीम्स पूरे करना चाहता है। ऐसे लोगों को आपने क्या करना है दोस्तों? बिजनेस के बारे में रिप्रेजेंट करना है। बताओगे तो आप सबको सबको आप बताओगे बिजनेस के बारे में, प्राइवर के बारे में आप सबको बताओगे। लेकिन क्या है कि आपके साथ कौन लोग चलेंगे? आपके पास आपके साथ वही लोग चलेंगे जो कि आपकी राइट ऑडियंस होगी, जिन लोगों को आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, जो बंदा ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है। इसीलिए तो हम एक चीज बोलते हैं कि भाई रेशो आता है, रेशो। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बार सभी लोग अपने मैसेज करके मुझे बताना कि भाई साहब, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या सारे के सारे लोग जॉब करेंगे? यस या नो बताओ फटाफट से मुझे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या सारे के सारे लोग जॉब करेंगे? नो। अच्छा, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे? नो। इस दुनिया में जितने लोग हैं, क्या सारे के सारे वकील, लॉयर बनेंगे? नो। तो भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, इस दुनिया में जितने लोग हैं, क्या सारे के सारे फॉरएवर करेंगे? नो। तो इसीलिए हमें एक चीज याद रखना है कि हर बंदा हर काम करेगा। कोई बंदा लॉयर भी बनेगा, कोई बंदा वकील भी बनेगा, कोई मजदूर भी बनेगा, कोई सब्जी भी बेचेगा, कोई जूस भी बेचेगा, कोई कपड़े भी सिलेगा। हर बंदा हर काम करेगा। अगर सारे लोग ही फॉरएवर करने आ गए, कल कोई आपने गाड़ी लेनी है, आप गए भाई साहब बीएमडब्ल्यू के शोरूम में, ठीक है ना? आप गए बीएमडब्ल्यू के शोरूम में कि यार मुझे है ना बीएमडब्ल्यू लेनी है। वहां का शोरूम वाला बोल रहा है, मैडम आप है ना बस 5 मिनट लेट हो गए। बोले क्यों? मैं अभी अभी फॉरएवर में मैनेजर बन गई, अब मैंने शोरूम बंद कर दिया। आपको बनाना है अपना घर, अब ठेकेदार बोल रहा है कि मैंने तो ठेकेदारी करना छोड़ दी। बोले क्यों? क्योंकि अब मैं फॉरएवर में मैनेजर बन गया। तो हर बंदा हर काम करेगा। तो इसीलिए अपना एक माइंडसेट रखो कि आपके साथ बिजनेस के अंदर सिर्फ वही इंसान आएगा जिसका इंटरेस्ट होगा। राइट, इंटरेस्ट होगा। हमें इंटरेस्टेड लोग ही चाहिए। फालतू की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। फालतू की भीड़ इकट्ठी कर भी लोगे ना, वो सिर्फ आपके भीड़ बढ़ाएंगे और कुछ नहीं बढ़ाएंगे। तो भीड़ वाले लोग हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, अपने इंटरेस्ट वाले लोगों को ही पॉइंट आउट करना है। राइट प्रोस्पेक्ट पे ही हमने पहुंचना है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, है ना, ऑफलाइन काम कर रहे हो, दोस्तों सभी को बिजनेस के बारे में बताओ। कुछ इंटरेस्ट होंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो हमारी क्या होगी दोस्तों? एक लिस्ट फिल्टर आउट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो डेली वर्क के अंदर क्या है? आपकी प्रोस्पेक्टिंग एंड नेटवर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रेजेंटिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना।
अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप छोटी छोटी स्मॉल मीटिंग्स आप अरेंज कर सकते हो। अपने अपने एरिया के अंदर आप छोटी छोटी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स आप कर सकते हो। अपनी अपनी टेस्टिमनीज आप शेयर कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो लोगों को कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने एक वर्क स्टार्ट करा, आज मेरी इतनी इनकम है। आप वो चीज कर सकते हो। कंडक्टिंग फॉलो अप्स, आप दोस्तों पुराने जो पर्सन है जिनको 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 साल पहले जिनको फॉरएवर के बारे में बताया था, आप उनका फ़ॉलो अप ले सकते हो दोबारा से। क्या फ़ॉलो अप लेना है? हाल-चाल वगैरह पूछ लो, और अगर आपको लगे कि भाई हाल-चाल के कस्ते हैं, आप उसको फॉरएवर के बारे में दोबारा अप्रोच करो, उसको बिज़नेस के अंदर लेकर आओ। ये पॉइंट आप करो। थर्ड दोस्तों, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के बारे में भी दोस्तों प्रमोट करो। ये पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको छोड़ चुके हैं। हम प्रोडक्ट्स को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। हम एक चीज सोचते हैं कि यार जो मेरा काम है ना, वो क्या पता है क्या है? मेरा काम है सिर्फ यहाँ पर टीम बनाना, बंदे जोड़ना, ये मेरा काम है। लेकिन हमारा काम बंदे जोड़ना और टीम बनाने का नहीं है, हमारा काम है बिजनेस करना। और बिजनेस कहाँ से होगा? प्रोडक्ट से। और अगर प्रोडक्ट्स को ही अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो दोस्तों बिजनेस कहाँ से होगा? समझ में आ रहा है? बिजनेस कहाँ से होगा? तो आपका दिमाग यहाँ पे भी लगना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिजनेस के बारे में रीच आउट करूं, प्रोडक्ट के बारे में रीच आउट करूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जैसे कि एक प्रोडक्ट है हैंड सैनिटाइजर, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, राइट। एक हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट है फॉरएवर की एलो लिप्स, राइट, ये एक हमारा प्रोडक्ट है ना। मैं खुद बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। ये देखो अभी मैंने ये प्रोडक्ट यूज करा, कौन सा है? रेडिएंट मॉइस्चराइजर, नया प्रोडक्ट आया फॉरएवर का, दिख रहा है? मैं बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, ठीक है। स्किन केयर के ऊपर ध्यान दिया करो, अपनी स्किन के ऊपर स्किन केयर जरूर करा करो दोस्त, ठीक है। सुंदर दिखना स्टार्ट करा करो, ठीक है। जब कहते हैं ना शोरूम जितना चमक दमक करके रहेगा ना, जितना अट्रैक्टिव रहेगा दोस्तों, लोग बाग उतने ही आपके का शोरूम के अंदर घुसेंगे, समझ रहे हो? तो आपने अपने आप को भी चमका दमका के रखना है। जब आपके फेस पर ग्लो आएगा, चमक आएगी, ऑटोमेटिकली लोग बाग बोलेंगे भाई क्या यूज करता है, बता मुझे भी। तो प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करो। और हाँ, एक चीज और, फेस्टिवल आ रहा है ना, फेस्टिवल आ रहा है ना। तो फेस्टिवल में आप क्या कर सकते हो? हम क्या करते हैं कि भाई घर में मेहमान आए होते हैं तो हम क्या करते हैं, लो जी चाय पियो, शरबत पियो। नहीं, इस बार क्या करना, चाय शरबत पिलानी ही नहीं है। कांच के गिलास के अंदर ये लो नेक्टर पिलाओ। रिश्तेदार पूछेंगे अरे भाई यो कहीं से है? रिश्तेदार बोले यो कहीं से ऐसे ही बोलते हैं ना। मेरे को वैसे आती ही नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोलते भाई ये क्या है, और वहां पर आप बोल रहे हो इसमें एप्पल का जूस है। क्रैनबेरी पता है तुझे क्या होता है? बोलेगा नहीं। क्रैनबेरी से स्किन पे ग्लो आता है। अच्छा, चेहरा चमकता है। मेरे को भी देना, मेरे को भी देना। क्योंकि जितनी भी लेडीज होती हैं या जितनी भी गर्ल्स होती हैं, वैसे तो हर बंदा चमकना चाहता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लेडीज के अंदर ये चीज ज्यादा होती है कि नहीं यार स्किन चाहिए। और लड़कियों के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन होता है किस चीज को लेके। अगर एक फ्रेंड है ना, अगर मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, वो अगर कोई लिपस्टिक लेके आ गई ना 100 रुपए की, तो उसके मन में आएगा कि नहीं मैं इस बार 150 की लेकर आऊंगी और दिखाऊंगी उसको, ये देख 150 की, समझ रहे? तो आप उसके अंदर इसको ही दिखा सकते हैं, ये देख एलो लिप क्या लगाती तू, वैसलीन 5 रुपए की, ये देख मेड इन अमेरिका, इम्पोर्टेड, हाई क्वालिटी, ये देख एलो लिप्स, ऐसे करके दिखा, और सामने फिर उसको यूज भी करो ऐसे करके। आह मजा आ गया, होट ही शानदार हो गया मेरे तो। जब प्रोडक्ट्स यूज करोगे और शो करोगे ना, रिटेलिंग अपने आप होती है। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, राइट। रिश्तेदार आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स दिखाओ, मॉइस्चराइजर लोशन उनको यूज कराओ। नॉन स्टिक यार, मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना अपना फॉरएवर का मॉइस्चराइजर, ये जो प्रोडक्ट है अपने इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना है, पहली चीज तो, और इंडियन स्किन के लिए बना है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं मॉइस्चराइजर जब लगाते हैं ना तो वो तेल सा चमकने लग जाता है, या फिर वो ऑयली ऑयली स्किन हो जाती है। ये नॉन स्टिकी है, नॉन स्टिकी। जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था ना, उसके अगले दिन ही मैंने इसको ले लिया था, क्योंकि मेरे को नॉन स्टिकी क्रीम चाहिए थी। नॉन स्टिकी, चेहरे पे चिपचिपा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मैं प्रोडक्ट मैंने पहले ही मंगवा लिया था। अभी तो मैंने टोनर और अल्फा इफेक्टर मैंने यूज कर रखा है। टोनर और अल्फा इफेक्टर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है स्किन के लिए। ऐसे आप प्रोडक्ट्स को यूज करा करो, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करा करो। मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट प्रमोट ही तो कर रहा हूँ। जब आप खुद यूज करोगे, फैमिली में रिलेटिव्स आएंगे, ऑटोमेटिक लोग बाग बोलेंगे भाई यार तगड़ा प्रोडक्ट है,
राइट। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका डेली वर्क आना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ के बारे में दोस्तों जरूर याद रखो, अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करो, जैसे कि रीडिंग बुक्स वगैरह पढ़ना, राइट, वेबिनार्स अटेंड करना, कोई भी अननोन वेबिनार चल रहा है उसको अटेंड करो, क्योंकि आपको वहां से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। कोई तरीका आपको मिलेगा, कोई प्रेजेंटेशन, कोई पीपीटी अच्छी मिल जाएगी, राइट, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। और मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह जरूर आप देखो, जिससे आपकी क्या होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, राइट। पॉइंट नंबर 2, टीम की ट्रेनिंग, अपनी टीम को गाइडेंस और सपोर्ट जरूर ऑफर करा करो और नई नई चीजें अपनी टीम को सिखाओ, राइट। ये भी आपका दोस्तों डेली वर्क का पार्ट है। थर्ड पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग इन एफएलपी इवेंट्स, फॉरएवर के दोस्तों जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, जैसे कि अभी सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है नेक्स्ट मंथ, दिल्ली सक्सेस डे। दिल्ली सक्सेस डे एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हजारों लोग आने वाले हैं, 15 से 20 हजार लोग उस इवेंट के अंदर होने वाले हैं। सोच के देखो, जब आपने अपनी सेल्फी से अपनी वीडियो बनाई और आपने वहां पर मैसेजेस वगैरह रिकॉर्ड करे, तैयार करे, आपके पास कितना अच्छा डेटा होगा, राइट। तो जब ये इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स में जरूर जाया करो। करे पासिस बुक किसी ने? हाँ जी, पासिस वगैरह बुक करें किसी ने? यस बताओ मुझे, किसने कितने कर लिए, कितने पासिस करे आपने, बताइए मुझे, कितने लोगों ने किसने कितने पासिस करे हैं? ठीक है, समीर आर्या ने 15 पास करे हैं, अपकमिंग मैनेजर 27 पास करे, आयुष गौतम ने 2, विनायक ने 10 पास करे हैं, है ना, बबली जी ने 10 पास कर लिए, राहुल ने 4 पास करे हैं, है ना, राहुल प्रजापत ने 10 पास करे, रवि प्रजापत ने 5 करे हैं, ठीक है। ये देख लो, बहुत लोगों ने पासिस बुक करे। एमडीएन सिंह, एमडीएन, एमडीएच मसाला 20 पास करे एमडीएन ने, ठीक है। और विष्णु ने 10 करे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने करे हैं यार, ठीक है। तो आप ऐसे इवेंट्स के अंदर जरूर जाया करो दोस्तों, ठीक है। एक का मैसेज आया 30 पास करते हैं, समझ में आ गया? तो ये भी आपका डेली वर्क है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। यहाँ पर हर बंदा लैग करता है, सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम अपने बिजनेस को दोस्तों ट्रैक ही नहीं करते। हम ये बिजनेस को अपने ट्रैक ही नहीं करते, हम अपने बिजनेस को चेक करने की कोशिश ही नहीं करते कि यार मेरे 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन में मेरी टीम के अंदर क्या चल रहा है। ये मैं बात अब है ना सभी सुपरवाइजर्स को, असिस्टेंट मैनेजर्स को और एएस को मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि आपने अपने बिजनेस को दोस्तों ट्रैक करना पड़ेगा। जितने भी असिस्टेंट मैनेजर या सुपरवाइजर इस बात को सुन रहे हैं, आप ये चीज चेक करो कि भाई 10 डेज हो गए। सबसे पहले तो आप अपना खुद का एक टारगेट सेट करा करो कि यार 10 दिन के अंदर मुझे नए कम से कम 50 लोगों की टीम चाहिए। और 10 दिन बाद आप ये चीज ट्रैक करो कि यार मेरी टीम के अंदर मेरे पास क्या 50 लोग आए कि नहीं आए। आपने टारगेट बना रखा था कि 10 दिन में मुझे इतनी सीसी करने हैं, क्या आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर रहे हो? नहीं कर रहे। और जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, इस चीज को चेक करो कि आपने जो टारगेट लिया था कि यार मुझे 7 तारीख तक, 5 तारीख तक या 6 तारीख तक या 10 तारीख तक मुझे इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, इतने परसेंट रेडी करने हैं, तो क्या मैंने अपने इतने परसेंट रेडी करवाए? नहीं करवाए। ट्रैक करो और फिर एनालाइज करो कि भाई गलती क्या हुई, क्या गलती थी जिसकी वजह से मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्या गलती थी जिसकी वजह से मैंने अपनी ज्वाइनिंग्स नहीं करवाई। एनालाइज करो, आपको समझ में आएगा। देखो गाइस, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम्स पता नहीं लगेगी, और ऐसे ऐसे करके टाइम निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और आप अफसोस करोगे कि यार मेरे 10 दिन निकल गए, 12 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, आप अफसोस करोगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, देखते देखते दोस्तों ये साल भी निकल गया, अक्टूबर मंथ चल रहा है, नवंबर दिसंबर सिर्फ 2 महीने ही रह चुके हैं हमारे पास। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम अपने बिजनेस को ट्रैक नहीं करते। अगर आप अपने बिजनेस को दोस्तों ट्रैक करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका एक काम हो जाएगा, पता है क्या? आपका मंथली गोल दोस्तों आपका अचीव होगा। क्या होगा? मंथली गोल। मंथली गोल आपका क्या होता है कि मुझे इस महीने 15 सीसी करने हैं, मुझे इस महीने 25 सीसी करने हैं, मुझे सुपरवाइजर करना है, मुझे एएम करना है, मुझे एएस करना है, मुझे 10 सीसी करने, मुझे 5 सीसी करने हैं। ये टारगेट आपका अचीव होगा अगर आप अपने बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट करते हो तो। डेली एक्टिविटी को ट्रैक करा करो, सुबह से लेके शाम तक मैंने क्या क्या काम करा वो ट्रैक करो। ये चीज ट्रैक करना स्टार्ट करा करो। ये चीज ट्रैक करोगे ना, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी।
क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, व्हाई एंड हाउ वीकली टारगेट। अब बात करते हैं वीकली टारगेट सेट करना क्यों जरूरी है। दोस्तों बहुत अच्छी यहाँ पे लाइन लिखी है, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। सेटिंग वीकली टारगेट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज एसेंशियल फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है कि वीकली टारगेट सेट करना इसलिए जरूरी है ताकि आप कंसिस्टेंट ग्रोथ लो और लॉन्ग टर्म सक्सेस लो। अगर आप लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ लेना चाहते हो और लॉन्ग टर्म सक्सेस मतलब लंबी कामयाबी लेना चाहते हो, ये नहीं कि बस 1 साल कमा लिया पैसा, मैनेजर बन गया, बस छोड़ दिया फिर, राइट। अगर आप रेगुलर, अगर आप कंसिस्टेंट ग्रोथ रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस रखना चाहते हो, तो दोस्तों अपने वीकली टारगेट जरूर सेट करा करो, राइट। वीकली टारगेट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर आप अपना डेली का टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, अगर आपने डेली टारगेट सिर्फ इतना सा भी अगर आपने टारगेट बनाया ना कि मुझे है ना सिर्फ 2% मुझे डे 1 के अंदर बैठाना है, अगर आप सिर्फ इतना छोटा सा टारगेट भी अगर आप ले लोगे ना, तो 7 दिन में आपके 14% आपके डे 1 में बैठ गए, राइट। और डे 1 में 14% अगर आपके बैठ गए ना, तो मैं कहता हूँ 50% भी अगर रेशो निकला तो 14 में से 7% दोस्तों आपके वर्क के लिए रेडी हो जाएंगे। कितने दिनों में? सिर्फ 7 दिनों में। और यही काम अगर आपने 30 दिन अगर आपने कर लिया, 30 डेज अगर आप सिर्फ 2% ही सेशन के अंदर बैठा रहे हो, तो कितने हो गए दोस्तों? 60% 60 में से ना करते करते भी क्या 2% क्या आपके एएस नहीं करेंगे? क्या 3% आपकी 2सीसी नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे गाइस, डेफिनेटली करेंगे। बट द मेन प्रॉब्लम इज हम अपने डेली वर्क के ऊपर फोकस नहीं करते। जिस तरीके से डेली खाना खाना जरूरी है, डेली पानी पीना जरूरी है, डेली सांस लेना जरूरी है, डेली नहाना जरूरी है, उसी तरीके से दोस्तों डेली वर्क करना भी जरूरी है। आज या तो आप अपने लिए डेली काम कर लो, नहीं करोगे तो कल मजबूरन हमें किसी और के लिए डेली काम करना पड़ेगा 15,000 की जॉब लग के। तो क्यों ना यार आज ही हम अपना काम कर लें डेली लग के। समझ रहे हो? अपने डेली टारगेट अचीव करें। डेली टारगेट क्या है? छोटी सी तो टारगेट है। करना क्या है? 2 लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए क्या करना है? ट्रेन पकड़ के छत्तीसगढ़ जाना है? नहीं ना, मेरे पास भी नहीं आना, आपने तो कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करके आपने इंस्टा पे मैसेज भेज रहे हो, आपने कॉल पे फ्रेंड को इनवाइट कर लिया, दैट्स इट। इतना सा काम है गाइस, इतना सा काम है। समझ रहे हो? और आपके पास लिंक आ गया, आपने क्या करा? 7 बजे उसको लिंक फॉरवर्ड कर दिया, बस इतना सा काम है। और अगर आप इतना ही काम अगर आप करते हो ना, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, आप सब लोगों ने भी तो डे 1 का सेशन अटेंड किया था ना? डे 1 का सेशन अटेंड करा था आपने, मेरा ही तो सेशन लगाया था। शक्ल याद हो तो यही है वो बोली और मासूम सा चेहरा, ठीक है। मेरा ही तो आपने डे 1 का सेशन लगाया था। और जब मेरा डे 1 का सेशन लगाने के बाद अगर आपको बिजनेस पसंद आ सकता है, मैंने उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट दिखाई, प्रूफ दिखाया, सब कुछ दिखाने के बाद अगर आपको मैं रेडी कर सकता हूँ फॉरएवर करने के लिए, तो क्या आपके फ्रेंड्स को रेडी नहीं कर सकता? और अब जो डे 1 होने वाला है दोस्तों, अब जो मैं डे 1 करने वाला हूँ, अब मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करने वाला हूँ डे 1 के अंदर। पता है, अब मैं डे 1 बहुत अपडेट करने वाला हूँ। ओह माय गॉड, भोले और मासूम। ठीक है, डे 1 जो मैं अब डालने वाला हूँ ना, उसके अंदर अब जो डे 1 होने वाला है, वो कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट से नहीं होगा, वो जयपुर से नहीं करूंगा, वो राजस्थान से नहीं करूंगा, इनफैक्ट इंडिया से ही नहीं करूंगा। अब जो डे 1 का सेशन होगा, मैं जो करने वाला हूँ वो आउट ऑफ इंडिया से मैं करने वाला हूँ। सोच के देखो, आउट ऑफ इंडिया से। कब करूंगा वो भी बता देता हूँ। 16 तारीख को मैं ट्रिप में जा रहा हूँ घूमने के लिए, आउट ऑफ इंडिया, विदेश। फिरंगे हो गया भास, है ना? और वहां से मैं सेशन करने वाला हूँ डे 1 का लाइव। सोच के देखो गाइस, लाइव सेशन करने वाला हूँ। और जब मैं वहां पर वो जो लाइव सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ ना, उसका मैं पूरा अच्छे तरीके से मैं डिजाइन करने वाला हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, जो एंटर कर गया ना, वो लास्ट तक जाके देख के समझ के और एक ही चीज बोलेगा, भाई मैंने भी फॉरएवर करनी है, मेरे को भी फॉरएवर करनी है, वो ये चीज बोलेगा। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, आप है ना शायद हल्के में ले लेते हो यार मेरे को, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मैंने अभी तक डे 1 के अंदर ऐड ही नहीं करे।
राइट। लेकिन अब मैं उनको डे 1 के अंदर ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि जब कोई भी पर्सन सेशन अटेंड करता है ना, तो वो ये चीज जज करता है कि यार जो पर्सन सेशन दे रहा है कोई वो आम इंसान है या फिर क्या है। ये देखो दोस्तों, ये है सर्टिफिकेट। कौन सा है, पहले सर्टिफिकेट का नाम देखो, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये मेरी फोटो है, साइन हो रखे है, राइट। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, राहुल नीम। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर मेरी कितनी रैंक है, चेक करके देखो। इंटरनेशनल रैंक कितनी है, इंटरनेशनल रैंक 117, मतलब पूरे विश्व के अंदर 117 रैंक है। और स्टेट रैंक मतलब राजस्थान में रैंक कितनी थी मेरी, 11। समझ रहे हो, ये चीज मैं अब सेशन के अंदर ऐड करने वाला हूं। जब कोई बंदा ये चीज देखेगा तो सोच के देखो, वो हल्के मिलेगा यार। इंटरनेशनल विश्व में बिलियंस लोगों के अंदर 117वीं रैंक मैथमेटिक्स के अंदर, वो भी ओलंपियाड में। समझ रहे हो, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, राइट। ये देखो, नेशनल साइंस ओलंपियाड इंडिया के अंदर, मैंने नेशनल साइंस ओलंपियाड के अंदर मैं बात करूं तो ये चेक करके देखो, साइंस में भी मेरी 3000 रैंक है इंडिया के अंदर। स्टेट रैंक कितनी है, 320 रैंक है। जब मैं ये सारी चीजें डाल दूंगा ना, तो एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा भी सोचेगा कि यार जब ये इतना पढ़ा लिखा होके, इतना वो होके जब ये फॉरएवर कर रहा है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जब पीछे से समुद्र की लहरें दिखेंगी, हो, मैं जिस होटल से, जिस 5 स्टार होटल से जब सेशन करूंगा, मैं डेटा जो दिखाऊंगा, उस कंट्री का फॉरएवर ऑफिस एंड टू एंड दिखा दूंगा कि ये देख फॉरएवर का ऑफिस। मतलब मैं इस तरीके से मैं सेशन को डिजाइन करने वाला हूं, तो आपके लिए तो बहुत फायदा होने वाला है। कौन सी कंट्री जानने वाला हूँ, 16 तारीख को पता लगेगा। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगना स्टार्ट हो जाएगी, देख लेना मेरी प्रोफाइल पे जाके। समझ रहे हो, वहां पर आपको पता लगने, सोने पे सुहागा, एक बंदा बोल रहा है सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा कौन बोल रहा है, ठीक है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस चीज का फायदा उठाओ आप, ओके गाइस। और डे 2 भी अपडेट होगा, सारी चीजें अपडेट होने वाली, तो समझ में आ गया वीकली टारगेट्स क्यों जरूरी है। लेकिन अब आप इन सब चीजों का फायदा कब उठा पाओगे, इन सब चीजों का फायदा तब उठा पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो, इनविटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनविटेशन। बात सारी घूम के कहां पे आ गई, इनविटेशन के ऊपर। अगर आप इनविटेशन कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर लोगे। कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन आप फायदा नहीं उठा रहे। आप फायदा उठाओ, राइट। डेली एक्टिविटी कैसे करो अपना, राइट। योर वीकली गोल्स, अब आपके वीकली गोल्स क्या क्या होने चाहिए। आप अपने वीकली गोल्स के अंदर टोटल सीसीज रखो कि यार मुझे 7 दिन में इतने सीसीज मुझे करना है। आप ये भी टारगेट ले सकते हो, यार मुझे 7 दिन में इतनी टीम नई बनानी है, नई टीम मेरे पास इतनी होनी चाहिए, ये भी टारगेट आप रखो, राइट। न्यू प्रोस्पेक्टिंग की, यार मुझे 7 डेज के अंदर इतनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये भी आप टारगेट रख सकते हो। प्रेजेंटेशंस एंड टीम मेकिंग की, मुझे यार 7 डेज में प्रेजेंटेशन बनानी है या टीम मेकिंग करनी है, वो भी आप अपना टारगेट रख सकते हो, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, ट्रेन योर ट्रेनिंग, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करना, सोशल मीडिया करना, मार्केटिंग करना, ये भी आपका टारगेट हो सकता है। समझ रहे हो, तो आप अपने वीकली गोल्स के अंदर दोस्तों ये सारी चीजें अपनी ऐड करो। हाँ जी, समझ में आ रहा है। बात आती है गाइस ईयरली प्लानिंग की। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब आप, कि आप 2025 के अंदर अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करो। कौन सा लेवल, मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल कंप्लीट करो, तो दोस्तों उसके लिए प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। अब क्या प्लानिंग होगी, आपने बेस तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका है कि यार मुझे फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर अगर मुझे अपना मैनेजर लेवल हिट करना है, तो गाइस आपने क्या करना पड़ेगा, इसी मंथ मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 मंथ के अंदर अपने डायरेक्ट में कम से कम डायरेक्ट में 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब 10 एएस बनानी पड़ेंगे। कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर, 10 एएस। ताकि जब जनवरी 2025 के अंदर आप एंटर करो, तो आपके पास 10 लोगों की आपके पास टीम हो, और आप जनवरी मंथ से आप अपनी उन टीम के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करो, और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अपना मैनेजर लेवल हिट कर लो। क्योंकि 120 सीसी करनी है हमने, और बिना 120 सीसी करे तो हम अपना मैनेजर लेवल हिट नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या करना है दोस्तों, 120 सीसी का बिजनेस करना है, तो उसके लिए टीम बनानी पड़ेगी, राइट। अब टीम कहां से बनेगी, अब ऐसा तो है नहीं हम सोचेंगे कि यार ठीक है जनवरी से करूंगा मैं। यार अगर आप जनवरी से करना स्टार्ट करोगे तो आप 3 महीने वहां वेस्ट कर लोगे, मार्च के बाद फिर आप बोलोगे सर जी पेपर आ गए अब तो,
मार्च अप्रैल में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप पेपरों का बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो अभी आपके पास ये जो 5 मंथ आपके पास पड़े हैं, इन 5 मंथ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। हाँ जी, समझ में आ रहा है? विनीता चौहान, उंगलियों पे काउंटिंग हो रही है आपकी है। 5 मंथ्स, अच्छी बात है, काउंटिंग करो और टारगेट सेट करो। ठीक है, कि मुझे मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर मुझे ये लेवल हिट करना है, ये टारगेट अचीव करना है, ये मुझे मैनेजर करना है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, लक्ष्मी सैनी जी, समझ में आ रही है चीजें? ज्योति जी, आपको समझ में आ रहा है? तालिम, समझ में आ रही चीजें? ठीक है, लक्ष्य, ठीक है। तो अभी से, इसी मंथ से अपनी प्लानिंग स्टार्ट करो। और हाँ, एक चीज और, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को वेस्ट नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, गुड मॉर्निंग, सो जा बाबू, खाना खा ले, ये लो लोलू, ये करने में टाइम मत वेस्ट करो, करियर बनाने में। एक मैंने रील देखी थी, उसमें एक बात लिखी थी कि मेरे को पूरी लाइन तो अच्छे से याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें ये था, तो घर चलाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इम्पॉसिबल। कई बार हम ये चीज सोचते हैं कि सर इम्पॉसिबल है, सर 10 ज्वाइनिंग कराना, नहीं नहीं सर हो नहीं सकती, सर 20 सीसी का बिजनेस करना, नहीं नहीं सर ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि सर ये तो इम्पॉसिबल है। गाइस, इम्पॉसिबल का मतलब भी क्या होता है? आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तब है जब आपकी सोच होगी उस चीज को पॉसिबल करने के लिए। इस दुनिया के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। बस उसको पॉसिबल करने के लिए आपने उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार बार बार काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हर चीज पॉसिबल है। अगर आप अपना टारगेट लेते हो कि मुझे कि इस महीने 10 सीसी 15 सीसी अगर करने हैं, तो आप अपना क्या कर सकते हो? टारगेट हिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा, तो इट मींस आपने मेहनत नहीं करी। आपने 7 दिन काम करा, अगर आपकी 10 ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो आप अपने वर्क को एनालाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जितनी मेहनत करी, जितना काम करा है, इससे नहीं हुई ना 10 ज्वाइनिंग, तो मुझे अब अपने काम, अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। 2-2 घंटे अपने वर्क के अंदर और करना पड़ेगा, एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो आपने क्या करा? अपने 2-2 आवर्स, 2-2 घंटे आपने और बढ़ाए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अपने वर्क को एनालाइज करो और अपने एफर्ट्स को ग्रो करना स्टार्ट करो। हाँ जी, समझ में आया? ट्रेनिंग के अंदर जो चीज मैंने समझाई, क्लैरिटी हो